अरे बच्चों, तो आज हम आपके टर्म 1 की पाठ्यक्रम के पहले अध्याय मित्र मित्रोलिया और यार इसे पढ़ने जा रहे हैं। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। ये अकबर और बीरबल के बीच की कहानी है। इसमें बताया गया है कि हमें हर प्रकार के मित्र तो बनाने चाहिए, किंतु उन मित्रों में हमें से सच्चे मित्र की पहचान होना भी बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मित्र जो होता है वो हमारा मुसीबत में साथ दे सकता है। इस कहानी में बीरबल और अकबर बैठकर बात कर रहे होते हैं, तो अचानक ही किसी बात पर बीरबल कह देता है कि जापना दोस्त 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मित्र, दूसरा मित्रोलिया और तीसरा यार। तो बादशाह उस पर को कहते हैं कि मित्र और यार तो मैंने सुना है, लेकिन मित्रोलिया तो मैंने कभी सुना नहीं, ये कौन होता है? तो बीरबल कहता है कि हजूर, सुने तो आपने ज़रूर होंगे मित्र और यार, लेकिन आपने कभी उन्हें खुद नहीं देखा होगा। तो अकबर कह बैठता है कि मैं देखना चाहता हूँ ये तीनों कौन होते हैं, कैसे मित्र होते हैं। तो वो कहता है कि मैं उसको मेरे महल में हाजिर किया जाए। लेकिन बीरबल कहता है कि उनको निवेदन करते हुए कहता है कि हजूर, वह जो मित्र मित्रोलिया और यार है, उनके गुण आपको उनके पास जाकर ही पता चलेंगे। तो राजा के मन में बड़ी उत्सुकता थी, वो जानना चाहता था कि तीनों में क्या अंतर होता है। तो वो बीरबल के साथ भेष बदल कर तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले वो एक सेठ के पास पहुंचते हैं। तो वो तो उनकी बहुत आव भगत करते हैं, किंतु बाद में जब उनको पूछता है कि बीरबल कि तुम्हारे दोस्त का, जो कि राजा भेष बदल कर बना होता है, उनको पूछता है आपका जो दोस्त है वो इतना मायूस क्यों है। तब बीरबल उन्हें बताता है कि किसी ने मेरी चुगली कर राजा को मेरे खिलाफ़ कर दिया है और वो मुझे फांसी की सज़ा सुनाने वाले हैं सुबह। तो इस पर जो उसका मित्र होता है सेठ, वो कहता है कि क्यों ना तुम ऐसा करो कि जो राजा के मुख्यमंत्री होगा उनको कुछ दे लेकर ये मामला यहीं ख़त्म करो, और तुम राजा को बोलो कि अपना निर्णय पर फिर विचार करें। राजा तो पास होता है, वो सारी बातें सुन रहा होता है। तो कहता है साथ में कि अगर जितना खर्च आता है, जितना सोना चांदी जितना खर्च आएगा, वो सारे मैं दूंगा। तो राजा तो बड़ा खुश हो जाता है, और बाहर निकल के जब बीरबल उसको बताता है कि राजा जी ये मित्र है, तो कहते हैं तुम्हारा मित्र तो बहुत अच्छा है। तो फिर अब वो कहते हैं कि चलो मैं आपको मित्रोलिया के पास ले जाता हूँ। जब वो दूसरे एक बहुत अच्छे घर में पहुँचते हैं, तो वहाँ उसको मित्र को देखकर फिर से वो कहता है कि बीरबल तुम्हारा मित्र नाराज़ क्यों है, उदास क्यों है। तो वो फिर से वही कहानी बता देता है जो उसने पहले सेठ को बताई होती है। तो वो सुनते ही वो कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो देशद्रोह के नाम पर, देशद्रोही के साथ संपर्क रखने के नाम पर मुझे भी सज़ा सुनाई जाएगी। और कहता है कि तुम्हारे राजा के पास होने पर भी मेरे को कोई सुख नहीं मिला, तुम किसी के काम नहीं है, अगर फांसी मिलती है तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। तो वो बाहर निकल कर राजा को बताता है कि राजा ये मित्रोलिया था। फिर वो राजा को बोलता है अब यमुना नदी के पास मेरा यार रहता है, तो चलो उसके पास चलते हैं। जब वो नदी पार कर उसके घर में पहुंचते हैं, तो उसका जो कबाड़ होता है वो बंद होता है। तो जब उसको बीरबल उसको खटखटाता है, तो वो अंदर से आवाज़ आती है कि कौन, अभी ये नहीं खुलेगा। तो वो बोलता है मैं बीरबल हूँ। वो कहता है बाहर रहो, ये कौन सा समय है तुम्हारे आने का, अभी ये नहीं खुलेगा। तो उस पर बीरबल बोलता है कि नहीं तो मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूँगा, तो खोलता है कि नहीं। तो वो दरवाज़ा जब खोलता है, तो राजा के साथ जब बीरबल अंदर पहुँचता है, तो वह एक टूटी सी खाट पड़ी होती है। तो जब फिर से वो वही सारी कहानी उस गरीब यार को सुनाता है, तो वो उसको कहता है कि तुम भोजन करो, मुझे तो कोई काम याद आ गया। तो वो यहाँ से चल पड़ता है। तो वो राजा मन में बड़ा खुश होता है कि एक टूटी खाट पर बैठकर हम चावल के साथ चटनी भी खा रहे हैं। तो थोड़े समय बाद
वो वापस लौट आता है और उसके साथ एक आदमी होता है। तो वो धक्का देता है और वो आदमी बीरबल के पैरों में गिर जाता है। तो वो पूछता है कि ये कौन है? कहते ये वही है जिसने तुम्हें सज़ा सुनाई है। तो राजा मन में बड़ा गुस्सा कर रहा होता है कि मेरे प्रति ऐसी बातें हो रही हैं। तो साथ में वो कहता है बीरबल को वो कहता, उसका जो यार होता है वो बोलता है कि मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मृत्यु दंड मिला है तो कोई बात नहीं, तुम मरने से डरना मत, लेकिन एक बार मरने से पहले राजा को चुनौती दे देना कि मेरे मरने के बाद मेरी जो मृत्यु है उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो बताता है कि राजा ये मेरा यार है। तो राजा तीनों को मिलकर बड़ा खुश हो जाता है और तीनों को सम्मानित करना चाहता है। इसमें बीरबल ने 3 यारों की बात, यानी कि 3 मित्रों की बात की है और तीनों मित्रों को उसने अलग अलग नाम दिए हैं। एक को मित्र, दूसरे को मित्रोलिया और तीसरे को यार। जो मित्र होता है वो आपके बुरे समय में आपकी तकलीफ़ को तो समझता है, केवल वो आपको एक अच्छी सलाह ही दे सकता है। और जो मित्रोलिया होता है वो केवल दिखावे का मित्र होता है, वो आपकी मुसीबत के समय मुंह मोड़ लेता है। और जो होता है यार, वो मित्र जो होता है मुसीबत को दूर करने के लिए अपने तन धन मन से अपने आप को निछावर कर देता है। इसमें जो बीरबल है उन्होंने 3 तरह के मित्रों के रूपों की बात की है, यानी कि प्रकारों की बात की है। धन्यवाद।